अभी मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का एक उद्बोधन सुन रहा था। उस उद्बोधन को सुनकर बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, दिल अंदर से रोया। इसलिए रोया कि क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदया सामान्य वर्ग की नहीं है, स्वर्ण समुदाय की नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो में स्वर्ण समुदाय का वो दर्द छिपा है, वो संघर्ष छिपा है जिसका खामियाजा आज स्वर्ण समुदाय भुगत रहा है। आपको वह वीडियो छोटा सा सुनवाता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, जिसके सामने स्वर्ण समुदाय के सांसद भी ताली बजाते नजर आते हैं और कैसे एक बीजेपी के सांसद ने ही इस वीडियो को पोस्ट कर सवाल खड़ा किया है, आगे मैं बताऊंगा। यह छोटा सा एक वीडियो सुनिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। हालांकि इस वीडियो में आगे थोड़ा सा और है, लेकिन आगे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन शुरुआती में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का पहला शब्द होता है, मेरी सरकार दलित, पिछड़ों, वंचित, जनजाति समाज सभी के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। स्वर्ण समुदाय कहां गया? आखिर स्वर्ण समुदाय का नाम ले लेने से क्या कुछ बदल जाता, या फिर क्या कुछ उनको हमारा देश दे देता, या फिर हमारा देश क्या स्वर्ण समुदाय के लिए नहीं बना है, या फिर क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनका नाम लेना नहीं चाहती, उस समुदाय को अपने जिह्वा पर लाना नहीं चाहती हैं? अब आपको हम बताते हैं कि यह वीडियो पोस्ट किया है सांसद जिनका नाम डॉक्टर राजेश मिश्रा है। उन्होंने हूबहू इस वीडियो को पोस्ट कर और शायद तर्क भरे शब्दों में इसी को हूबहू कॉपी से टाइप कर दिया है। शायद है कि उन्होंने इसकी आलोचना की है, लेकिन सत्ता के सिंहासन में है, खुलकर आलोचना नहीं कर सकते। तब भी हम सांसद महोदय का दिल से सल्यूट करते हैं। उन्होंने इतना तो किया है, सामने वाले को बताया है कि निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारी सरकार और हमारा वो राष्ट्रपति जो सब के लिए बराबर होता है, उस राष्ट्रपति का उद्बोधन कैसा होता है और उस राष्ट्रपति के उद्बोधन में कैसे जाति विशेष को बड़ा महत्व दिया जाता है। क्या जाति विशेष का बड़ा महत्व देने से जाति विशेष में हमारा देश बट नहीं जाएगा? क्या सिर्फ हमारा देश जाति विशेष के लिए ही है? हम उन भाई दोस्त यारों से भी विनती और निवेदन करना चाहते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के भाई यार दोस्त है सब, और सब ने हमारे साथ रहकर पढ़ा है। स्कूल जाते थे 10 बजे, क्लास में एंट्री करने के बाद सबसे हाथ मिलाया करते थे। कोई नहीं देखता था कि एसटी वर्ग का छात्र है, कि एससी वर्ग का छात्र है, कि ओबीसी वर्ग का छात्र है। लेकिन आपकी सरकार आपकी ही आंखों में धूल झोंक रही है। आपको आगे मैं बताता हूं, जिस एसटी, एससी और ओबीसी, जिस दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम से सरकार वोट समेटने का एक नया एजेंडा शुरू किया है, इनके वोट का जो बैंक है, जो बीते चुनाव में इनका वोट का प्रतिशत है, कितना रहा है, हम आपको बताते हैं। दलित यानी एससी का वोट 2014 में 35% था, 2019 में 44% था, वहीं 2024 में 30% इन लोगों का वोट हुआ। वहीं निम्न वर्ग में 2024 में 37%, यानी कुल मिलाकर 40% वोट एसटी और एससी को बीजेपी के पक्ष में गया है। आपको आगे हम बताते हैं ओबीसी समुदाय। ओबीसी एक रसूखदार है और एक कमजोर है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, सारा डाटा आपको दिखाया जाएगा। ओबीसी वर्ग ने 40% जो रसूखदार वोट है 40% बीजेपी को मिले, वहीं कमजोर वर्ग ओबीसी जो है 48% बीजेपी को मिले हैं। आगे आपको हम स्वर्ण समुदाय के वोट का आकलन बताते हैं कि कितना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण समुदाय ने किया है, जिसका खामियाजा और जिसका हर्जाना आज स्वर्ण समुदाय सड़कों पर उतरकर अपना सब काम धंधा व्यापार छोड़कर सरकार से लड़ने में गुजार रहा है। स्वर्ण समुदाय ने 2024 में 50% से अधिक वोट बीजेपी को दिया है। आप कल्पना करिए बीजेपी किसके पक्ष में क्या फैसला करती है, स्वर्ण समुदाय कैसे अपना सब कुछ भूलकर बीजेपी के पक्ष में उनका झंडा लेकर आगे आगे निकलते हैं।
लेकिन बीजेपी उनके लिए अभी हाल ही में क्या कुछ कानून लाई है और क्या कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि आपस में संघर्ष की परिस्थिति पैदा हुई। पूरे देश में इसको लेकर विरोध हो रहा है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर। आगे हम आपको और बताएंगे सरकार को किस पर सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए, महत्वपूर्ण देश में क्या है और क्यों सरकार को बनाया जाता है, सबसे ज्यादा शिकायतें, सबसे ज्यादा समस्याएं कहां आई हैं पूरे देश में। लगभग 2020 से और 25 के बीच में लगभग 45 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए हैं। बड़े पेपर यानी डॉक्टर इंजीनियर्स के बड़े पेपर लीक हुए हैं, जिसमें प्रभावित जो छात्र हैं 1,75,00,000 जिनका भविष्य बर्बाद हो गया। सरकार उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है, उनका भविष्य सुधारने को तैयार नहीं है। क्या वो 1,75,00,000 छात्र सिर्फ स्वर्ण समुदाय के थे? ना, उसमें सभी समुदाय के छात्र थे, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि उससे सरकार का वोट बैंक बनने वाला नहीं है। उससे आपस में जाति लड़ेगी नहीं, और आपस में जाति लड़ेगी नहीं तो मुद्दा भटकेगा नहीं, और भटकेगा नहीं तो वोट बैंक नहीं बनेगा। आपको जातीय भेदभाव की शिकायत के आधार पर जो यूजीसी लाया गया है, इसकी शिकायत सरकार के पास सिर्फ 1160, पूरे देश में 1160 शिकायतें सरकार के पास गई हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास कुल 1160 शिकायतें जातीय भेदभाव की गई हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए समाधान क्या लाया? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए भारत की सुरक्षा पाकिस्तान की तरह अपराधी बना दिया गया। एक को पहले ही अपराधी और दूसरे को पहले से ही बाइज्जत बरी बता दिया गया। एक अपराधी और एक हरिश्चंद्र की औलाद आखिर कैसे हो सकता है? भारत देश है हमारा, और इस भारत देश में जो कुछ जरूरी है सरकार वो नहीं कर पा रही है। आप गूगल पर सर्च करना, वर्तमान में भारत देश में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे फ्रंट लाइन में आएगा रोजगार और कौशल विकास। सबसे बड़ी चुनौती उच्च रोजगार और कौशल, मेल या खाने जिसे सिल्क डेवलपमेंट या फिर जो कुछ भी कहें, रोजगार की आवश्यकता है। हमारा गूगल कहता है, हमारा देश कहता है कि रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगार कितने प्रतिशत? 2022 में 65.67% शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसमें सिर्फ स्वर्ण समुदाय नहीं है, सभी समुदाय के लोग हैं, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकार पेपर लीक जो लगातार भारत देश में हो रहा है उसे बंद नहीं करवा पा रही है, जबकि इसमें सबसे ज्यादा ST SC और OBC जिसकी संख्या भारी है वही लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। 85% अगर ST SC और OBC भारत देश में है, 15% सामान्य वर्ग है, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में है सामान्य वर्ग, लेकिन उन सामान्य वर्ग को पाकिस्तान की तरह अपराधी कहा जाता है। उसे आज जिस तरह से यूजीसी कानून के दायरे में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को पहले से ही आरोपी साबित कर दिया गया, निश्चित तौर पर गलत है, और इस गलत का विरोध पूरे भारत देश में वर्तमान में हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र, दो आंखें, एक आगे से देखना, एक पीछे से देखना। आगे वाला दिखावा है, जिसे कहते हैं हाथी के दो दांत होते हैं, एक चबाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। सरकार के भी दो दांत हैं, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन पीछे के दांत कहते हैं कि उसमें सबका विनाश, लेकिन सरकार का विकास। सरकार अपने वोट के लिए एक दूसरे को लड़ाती है, जिसमें कोई भी आगे नहीं आता है। हर किसी का उद्बोधन, हर किसी के जुमा पर एक ही फोकस रहता है कि हमारा वोट कैसे बनेगा, चाहे जाति से जाति को लड़ा नहीं पड़े, चाहे जाति से किसी और को लड़ानी पड़े, लेकिन वोट बैंक बनना चाहिए। लेकिन सबकी आंखें खुलनी चाहिए, ST SC OBC और जनरल सबकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि सरकार किसी को हित और किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, बल्कि एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है और अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। आप गूगल पर सर्च कर लेना, और सर्च कर आपको पता चल जाएगा कि देश की हालत बद से बदतर है, लेकिन सरकार के ऐसे कानून रातों रात आ जाते हैं जिसका विरोध होना चाहिए। ऐसे कानून आने से पहले सरकार को 100 बार सोचना चाहिए। उससे पहले सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, और उससे पहले भारत देश में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से सैकड़ों लाखों की तादाद में बर्बाद हो रहा भविष्य, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यूजीसी कानून की आवश्यकता हमारे देश में वर्तमान में नहीं है, ताकि अब भी जाएं अगर हम स्कूल और कॉलेज में तो ST SC और OBC
दोस्तों से हाथ मिलाएं और हाथ मिलाकर उनके बगल में बैठने का साहस जुटा सकें, अन्यथा आपस में दोस्त और दोस्त लड़ जाएंगे। सांसद महोदय को हम भी सैल्यूट करते हैं। दरअसल वो सांसद मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद है डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया है। हालांकि उन्होंने खुलकर आलोचना नहीं की है, लेकिन उनके बातों को कॉपी कर अपने सोशल साइट पर पोस्ट किया है। उन्हें सैल्यूट करता हूं। निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए, पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए ताकि समरसता बनी रहे, सामाजिकता बनी रहे। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।